सर, प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है उसको आप किस तरह से लेते हैं? चाहे फरोती, बलात्कार और ये जो जघन्य अपराध हैं, हर रोज दुकानों पे पर्चियां फेंकी जा रही, फिरौती मांगी, करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। कोशिश ये रही कि बातचीत हो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। डॉक्टर साहब, यहाँ लोग ना बुक्के लेके खड़े थे, गुलाब के फूल लेके खड़े थे, बुक्के भी लोग दे नहीं पाए, इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्के, हम भी नहीं जा पाए अंदर। चलो ये तो हमारे भाइयों का सहयोग है सर। चाहते भूपेंद्र हुड्डा दोबारा आए हरियाणा के लिए, वही काम करें। सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, गाड़ियां आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अर्बन स्टेट डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास पर यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में बहुत सारे चाय पानी के कार्यक्रम है, उसी बीच पहला कार्यक्रम यहाँ पे है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ ही प्रदेश के जो अध्यक्ष है उदय भान जी भी उनके साथ है और उनके साथ अन्य नेता भी होंगे। लेकिन फिलहाल अर्बन स्टेट में डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह की बातें होती है क्या है देखते हैं, और उसी के साथ हम कोशिश भी करेंगे कि प्रदेश में हो रहे एक तरह से फिलहाल जो स्थिति है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह की बातें करते हैं, क्या वो कहते हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। और उनके साथ जयप्रकाश जेपी जो हिसार से सांसद है वो भी उनके साथ हैं। वहीं पर पूर्व एक तरह से उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल भी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष जो साथी हैं। और फिलहाल पहुंचे अर्बन स्टेट में डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास के यहाँ पर, और रामपुर विधायक रामभक्त शर्मा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और देखते हैं तस्वीर में आप देख रहे हैं फिलहाल लोग स्वागत कर रहे हैं फूल देकर, बुक्का देकर। और उनके साथ उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल है, साथ में रामभक्त शर्मा जी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे तो उनका फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और कई देर से लोग इंतजार में थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे और उनका स्वागत करें। और देखते हैं आने वाली एक मिनट थोड़ा सा, जैसे ही आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, बुके दिए जा रहा है। और उनके साथ उदय भान जी भी है, प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी जो हरियाणा कांग्रेस के। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास के अंदर जाए। यहाँ पे चाय पानी का कार्यक्रम है, तो चाय पानी के कार्यक्रम के इसके पश्चात हिसार के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे चाय पानी के कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन भीड़ है, जैसे ही नेता पहुंचते हैं तो धक्का मुक्की बहुत हो जाती है। फिलहाल आप देख रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जैसे ही वो पहुंचे हैं तो लोग एकदम से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी के, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव किस तरह से होगा, क्या होगा, किस तरह से एक तरह से पार्टी को आदेश दिया जाएगा, वो चीज भी होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। और इनके साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी भी हैं और बहुत सारे नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं बुक्का देने के लिए। और हिसार, हांसी, उकलाना, बरवाला, अन्य क्षेत्रों से यहाँ नेता पहुंचे हुए हैं फिलहाल। और उनके साथ ही जैसे आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास पर अर्बन स्टेट में यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ वर्तमान के जो सांसद है जयप्रकाश जेपी उनके साथ हैं, और पूर्व विधायक उकलाना से नरेश सेलवाल उनके साथ हैं, रामभक्त शर्मा है नारनौल से पूर्व विधायक, वो उनके साथ है। और उनके साथ ही अन्य एक तरह से पार्टी के आला नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। वीर सिंह ख्यालिया भी यहाँ पर है हिसार से, जैसे कि पूर्व विजिलेंस के एक तरह से मेंबर वो रहे हैं फिलहाल। क्योंकि जैसे ही कई देर से इंतजार था, हुड्डा साहब जैसे ही पहुंचे हैं उसके बाद यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए और उनसे मिलने के लिए लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। और सभी से ये आग्रह किया जा रहा है कि बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन बैठने के लिए कोई तैयार यहाँ पर है नहीं। और इसके बाद सेक्टर 15 में जैसे कि धर्मवीर गोयत के चाय पानी के कार्यक्रम है, अनिल मान के वहाँ पे चाय पानी का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम आज रखे गए हैं। उसके बाद रात का स्टे हिसार में ही है, जैसे कि PW रेस्ट हाउस में उदय भान जी भी वहीं पर रुकेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहीं पे रुकेंगे। और सुबह के कल के कार्यक्रम है
कबीर छात्रावास में कार्यक्रम है, उसके बाद हिसार के नई अनाज मंडी में वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद जयप्रकाश जेपी लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे उन्होंने जीत हासिल की और सांसद जो हैं उनकी तरफ से लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो वहाँ धन्यवाद का भी किया जाएगा और साथ के साथ आने वाले चुनाव के लिए वहाँ पे किस तरह का एक तरह से लोगों को आग्रह करेंगे, किस तरह के संदेश देंगे, देखने वाली बात होगी। उसी के मद्देनजर आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन हो रहा है। अब जैसे ही हमारी बात होगी हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास पर काफी संख्या में लोग हैं, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब हम बात करने की कोशिश उनसे करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल कुर्सी से उठ चुके हैं और मेरे ख्याल से अब निकलने की तैयारी है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, और हम कोशिश करेंगे बातचीत होगी या नहीं हुई देखेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी बातचीत हो, क्योंकि भीड़ ज्यादा है और लोग धक्का मुक्की ज्यादा हो रही है। कोशिश ये रही कि बातचीत हो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। जैसे कि आप देख रहे हैं फिलहाल बस करो यार, बस करो फिर। पूरी है फुल हो रही है। यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग भीड़ है, तो यहाँ पे फिलहाल रोक दिया गया है। सारे लोग बाहर है, बहुत क्यों कमरा छोटा है तो अंदर जा नहीं पा रहे लोग। इधर से लेके खड़े थे, तो अभी आएंगे तो दे पाएंगे, ऐसी भीड़ है तो अब आओगे तो दे देंगे जी, दे देंगे पक्का। पक्का जी। धक्का मुक्की करनी पड़ेगी ना जी, मुख्यमंत्री बनेंगे से देंगे पक्का। अच्छा, आज दे नहीं पाओगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे तब दोगे। तो लोग बुक्का लेके खड़े हैं, लेकिन देने के लिए यहाँ पे ना मतलब भीड़ हो रही है, तो लोग बुक्का नहीं दे पा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो बुक्का दिखा रहे हैं ऊपर ऊपर, उन लोगों से भी हम बात करेंगे अभी। जैसे आप देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के अर्बन स्टेट से निकल कर अलग अलग इलाकों में चाय पानी के कार्यक्रम, तो वहाँ के जाने की तैयारी है। फिलहाल कार्यकर्ताओं से बातचीत की और बहुत सारे लोग एक तरह से बुके देने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं, फूल भेंट करने के लिए, बुका देने के लिए। लेकिन देखते हैं वापसी आते टाइम, निकलते टाइम बुक्का दे पाएंगे ये लोग, नहीं दे पाएंगे ये भी देखते हैं, या फिर धक्का मुक्की के भेंट चढ़ेगा आज का ये लोगों का एक तरह से जो बुक्का देने की जो एक तरह से प्रक्रिया है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जैसे देखिए धक्का मुक्की कितनी, बुक्का लेकर लोग जा रहे हैं बुक्का देने के लिए, लेकिन बुक्का देने के लिए लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बुक्का दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे देखने वाली बात होगी फिलहाल। और सभी के सभी लोग एक तरह से आप देख रहे हैं, भाई आराम से बुक्का देने। एक मिनट, बात भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि सर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है उसको आप किस तरह से लेते हैं? भाई आराम से आइए, आराम से चलिए भाई, रास्ता छोड़ो। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हालांकि वो सुबह से कार्यक्रम था और उसी बीच अलग अलग कार्यक्रम भी जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निवास से सेक्टर 15 की तरफ जा रहे हैं। सर, आप जो प्रदेश में हो रही घटना को उसको किस तरह लेते हैं? प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है जी। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज चाहे फिरौती, बलात्कार और ये जो जघन्य अपराध हैं, और जो व्यापारी आज पूरी तरह से डरा हुआ है, पूरे प्रदेश में एक भय का वातावरण बना हुआ है। भय का वातावरण बना हुआ है प्रदेश में, जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने कहा कि प्रदेश में भय का वातावरण है और इस चीज को लेकर सभी प्रदेश के लोग दुखी हैं। इस तरह की बात प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की और यहाँ से अभी रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं भीड़, एक काफिला एक तरह से सेक्टर 15 की तरफ जा रहे हैं और वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज एक तरह से पूरा हिसार दौरा था, रात का एक तरह से
यहाँ पर आज रुकेंगे। अभी फिलहाल हम डॉक्टर राजेंद्र सुरा से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, हुड्डा साहब आकर अभी कहे हैं और क्या कहेंगे आज? भाई जी नरेश जी नरेश जी एक मिनट। हाँ जो आज पहले नरेश जी का करते जी नरेश जी आप क्या कहेंगे, लगातार आप साथ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ और हिसार में शाम के चाय पानी के प्रोग्राम, पहला कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र सुरा के घर पर है। मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर राजेंद्र सुरा जी को। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी जी जान से मेहनत करी, जी बधाई के पात्र है। और हुड्डा साहब के आने से, उदयवान जी के आने से एक नई उमंग और उत्साह लोगों के अंदर आता है, जो विधानसभा के चुनाव में जीत की तरफ लेके जो जाएगा। प्रदेश में हालात है फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें, घटनाएं हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, एक तरह से मर्डर हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारी वर्ग जो है हर रोज दुकानों पे पर्चियां फेंकी जा रही, फिरौती मांगी, करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। और अब तो मर्डर भी आप देखो, परसों जो है आंसी में हुआ, कल जो है सोनीपत में मर्डर हुआ। तो ये प्रदेश जो है असुरक्षित प्रदेश बन गया है और क्राइम का हब बन गया है। जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बदमाशों को कह दिया था या तो हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो फिर बक्से नहीं जाओगे। तो सारे के सारे क्रिमिनल जो है हरियाणा छोड़ के भाग गए थे, या हुड्डा साहब ने आदेश दे दिए थे जो भी जनता को परेशान करे उनका एनकाउंटर कर दो। तो क्या लगता है कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, क्या नतीजा निकल के क्या आएगा, जो सरकार की फिलहाल विफलताएं हैं उसको लेकर? रमेश जी, नतीजा तो आपके सामने लोकसभा के अंदर जनता ने दिखा तो दिया। किसान कांग्रेस के साथ, गरीब दलित कांग्रेस के साथ, बैकवर्ड कांग्रेस के साथ, महिलाएं कांग्रेस के साथ और कर्मचारी वर्ग वो कांग्रेस के साथ। युवा जो परेशान था, 30-30 पर्चे लीक हुए, कौशल रोजगार लेके आए जिसमें रिजर्वेशन खत्म हो गया, और जो है अग्निवीर की योजना लेके आए, तो युवा परेशान था। युवाओं ने भी एक तरफा जो है मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया, और ऐसा ही विधानसभा में चुनाव में होगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले मुख्यमंत्री बने। जी, जैसे डॉक्टर साहब यहाँ लोग ना बुक्के लेके खड़े थे, गुलाब के फूल लेके खड़े थे, बुक्के भी लोग दे नहीं पाए, इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्के, हम भी नहीं जा पाए अंदर। चलो ये तो हमारे भाइयों का सहयोग है, सभी साथियों का धन्यवाद है। और ये हुड्डा साहब के नाम से और उदयवान जी के नाम से जयप्रकाश जी भी आए थे, हमारे तीनों नेता आए, उसकी वजह से आपको भीड़ का तो हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो कई लोग तो कह रहे थे अभी मुख्यमंत्री बनेंगे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा तब दे देंगे, बुक्का वापस लेके जाते हैं। देखो कितनी भावना है लोगों में कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद दे देंगे। आज भीड़ ज्यादा है, फिर हम दिल्ली जाके दे के आएंगे। तो लोगों की भावना को समझो आप कि आज जन जन हर जाति 36 बिरादरी के भाई कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे लामबंद हो गए हैं, चौधरी उदयवान जी के पीछे लामबंद हो गए हैं, और सब मिलकर के हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेके आएंगे। और फिर दोबारा से वही जो पीछे 10 साल हुड्डा साहब का राज था, शासनकाल था, वही स्वर्णिम हरियाणा का युग दोबारा से लेके आएंगे। जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अर्बन स्टेट से सेक्टर 15 की तरफ रवाना हुए हैं। बहुत सारे वहाँ कार्यक्रम है चाय पानी के, उसी को लेकर यहाँ से अभी फिलहाल हमारे साथ हैं वीर सिंह ख्यालिया जी, ये भी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय एक तरह से जुझारू नेता है। आप क्या कहेंगे, हुड्डा साहब से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन आपको मिला है? हुड्डा साहब सूरा साहब की कोठी पर भीड़ देखकर गदगद हो गए। और वैसे तो जहाँ भी जा रहे हैं हुड्डा साहब, पूरा हरियाणा प्रदेश उमड़ रहा है, और पूरे हरियाणा में मतलब हुड्डा लहर चल रही है, कांग्रेस लहर चल रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब वोट पड़े और कब हम सरकार बनाए कांग्रेस की। तो सरकार बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित, बहुत तंग हो गए लोग। तो कल जो कार्यक्रम रखा गया मंडी में, क्या लगता है कितनी भीड़ वहाँ संख्या पहुंचने वाली? लोकसभा चुनाव के बाद धन्यवाद कर एक तरह रैली रखी गई है। वो रैली नहीं रखी गई, वो कार्यकर्ता सम्मेलन है। अच्छा, हम जैसे कि धन्यवाद कार्यक्रम लगा लो एक किस्म का, कि संख्या कितनी हो सकती है? संख्या हजारों में होगी। अच्छा। 50,000 आदमी आएंगे कम से कम। अच्छा, बिल्कुल। चलो, तो वीर सिंह ख्यालिया जी थे डॉक्टर राजेंद्र सुरा जी के निवास पर, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर अभी गए हैं, यहाँ से रवाना हुए, और सभी में खुशी है चेहरे में। सभी ये कहते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे और हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस तरह की बात यहाँ के स्थानीय नेताओं का कहना है। सर क्या कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल आकर गए हैं, बहुत लोगों में जोश था उनसे मिलने को लेकर? भाई भूपेंद्र हुड्डा बहुत ही सुलझे हुए नेता, इन्होंने जो पहले हरियाणा के लिए काम किया है, हम चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा दोबारा आए, हरियाणा के लिए वही काम करें जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो कई गारंटियाँ दी, जैसे OPS लागू करेंगे, गरीबों के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, प्लाटों के लिए जो पहले भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, हम चाहते हैं कि वही काम दोबारा हो। और हम चाहते हैं जैसे कांग्रेस सरकार बने, और जो भी राहुल गांधी की जो इच्छाएं हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के माध्यम से पूरे हों, और हरियाणा की गरीब जनता को अच्छा बेरोजगार, जो हरियाणा में बेरोजगारी जो 36% है फिलहाल, उसमें कुछ कम हो, और रोजगारों को तनख्वाह दे। वो एक और है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो इन्होंने श्रम राजगार योजना शुरू किए हैं, वो खत्म करें, हुड्डा कच्चे कर्मचारी को पक्का करे, और आने वाले भविष्य में हुड्डा साहब
हरियाणा को नंबर 1 लाए। जब पहले हरियाणा को हुड्डा साहब ने नंबर 1 किया था, फिर हमारी उम्मीद है कि हुड्डा साहब हरियाणा को नंबर 1 करें और हुड्डा साहब के साथ हम सारे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं हरियाणा में कम से कम कांग्रेस की 60 सीटें आएँ कि हुड्डा फ्री हैंड काम कर सकें, क्योंकि गठजोड़ की सरकार में हमेशा दिक्कत होती है और गठजोड़ में अपने अपने सबके अपने अपना राग होता है। हम चाहते हैं कम से कम हरियाणा जनता सोचे, जो बीजेपी का कुशासन उसको खत्म करें और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करें और कम से कम हुड्डा साहब को 60 सीटें दें, जैसे कि हमारी सभी जो इच्छाएं हैं वो हुड्डा साहब पूरा करें। और हुड्डा साहब सुलझे हुए नेता है और काम किया पब्लिक का, और आगे उम्मीद है कि भूपेंद्र हुड्डा जी पब्लिक का काम करेंगे। हम उनका सहयोग के लिए जनता से अपील करते हैं कि हरियाणा की जनता समझे, जो बीजेपी का कुशासन है इसको खत्म करें और आने वाले 3 महीने जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों जिताएं। यदि गरीबी खत्म करिए हरियाणा से, बेरोजगारी खत्म करिए हरियाणा से, तो कांग्रेस सरकार बहुत जरूरी है। जी, कांग्रेस सरकार जरूरी है, बेरोजगारी खत्म करनी हो और एक तरह से अमन चैन का वातावरण बनाना है तो कांग्रेस सरकार को आना चाहिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। इस तरह की बात है समर्थकों का।